हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन अध्याय 1। आज अध्याय 1 का पढ़ेंगे, संख्या पद्धति है ना अध्याय 1, इसका बहुविकल्पी प्रश्न आज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.5 तक बड़े अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। जो बच्चे अभी नहीं देखे हैं उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या करा है, एक बहुविकल्पीय मतलब एक प्रश्न देगा, इसके 4 आंसर देंगे। हमें उस 4 आंसर में एक आंसर हमारा सही है, उसे हमें बताना है। ठीक है, देखो करा निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। कौन है परिमेय संख्या? ये क्या लिखा है, क्यूब रूट 9। क्यूब रूट 9 मतलब क्यूब, यहाँ पे देखो जो कांटी के अंदर लिखा होता है, जो ऐसा बनता है ना करड़ी का, इसके अंदर जो लिखा होता है, यहाँ पे जितना लिखा है मतलब अंदर वाले उतना मूल हमें निकालना होता है। अगर हम देखो 9 है, 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 मतलब 9 का पावर 2। ठीक, 9 का पावर 2, इसका मतलब घनमूल नहीं निकलेगा क्योंकि हमें 9 पावर 3 चाहिए, नहीं निकलेगा। ये क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या, हमसे पूछ कर रहा है परिमेय संख्या। ये हमारा क्या है, इसे देखो पहले, ये लिखा है 0.09, ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। देखो ये हमारा क्या है, परिमेय है, क्योंकि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, बताए थे शांत दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, इसमें भी आपको रेशनल नंबर बताना है। देखो √5 अपरिमेय, ये कितना हो जाएगा, इसे हल करो। 9 9 9 4 13, 13/9। देखो 9 का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा, परंतु 13 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या है, अपरिमेय मतलब गलत है। हमें परिमेय बताना है। ये 2.5 ये हमारा क्या है, अपरिमेय है, परंतु 1 हमारा क्या है, 1 का वर्गमूल 1, इसलिए हमारा क्या है, परिमेय है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आपको इसमें इरेशनल नंबर बताना है। अपरिमेय है, देखो 22/7 ये परिमेय है का अपरिमेय है। ठीक, ये हमारा परिमेय है, ये पाई का मान है। ठीक है, परंतु यहाँ पर पाई की वैल्यू मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको ये आपका नंबर दिया है। ठीक है, ये हमारा परिमेय है। ये क्या है, 0.69, ये हमारा क्या है, बोलो, ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है, इसीलिए यहाँ पे ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। पाई हमारा क्या है, अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय, हमने लिखा था, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखो हमारा परिमेय हो जाएगा 5, 16 का वर्गमूल 4। अब बताओ 5/4 हमारा क्या है, परिमेय है, इसीलिए क्या है, गलत है, क्योंकि हम सिर्फ अपरिमेय पूछ रहा था। ठीक, सवाल नंबर 4, ये दिया संख्या 4√3 है, 4√3 है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। और देखो पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ये होता है जो हम संख्या रेखा पर ये 0 इस साइड लिखेंगे तो हमारा माइनस में, इस साइड लिखेंगे तो प्लस में। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होंगी ये सभी हमारी क्या होंगी, इंटीजर होंगी। इंटीजर -1 -2 -3, 1 2 3, ये सभी हमारी क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, पूर्णांक है। और परिमेय क्या है, जानते हो, सभी पूर्णांक भी हमारे क्या है, परिमेय है। परिमेय अपरिमेय, देखो 4√3 ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मैंने बताया था, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, वो हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ठीक, इतना हुआ, इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5, देखो सवाल नंबर 5 क्या करा है, आप हर सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, बड़े आराम से पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। आज जल्दबाजी में पढ़ गए ना तेजी से तो समझ में नहीं आएगा। देखो सवाल क्या करा, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। हमसे क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या। बोलो, √459 परिमेय का अपरिमेय है, ये परिमेय है। देखो 4 का वर्गमूल 2,
9 का वर्गमूल 3, इसीलिए हमारा क्या है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें अपरिमेय बोला है। रूट देखो 4/5 ये तुम्हारा परिमेय है, ये इसीलिए क्या है गलत है। ये 81 रूट 81 का वर्गमूल 9, ये भी क्या हो गया हमारा, इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि रूट 7 हमारा अपरिमेय संख्या है। देखो सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इसमें भी आपको अपरिमेय बताना है। देखो अपरिमेय इज 0.14, देखो ये क्या है हमारा 7 दशमलव प्रसार है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा परिमेय हो जाएगा। जब परिमेय हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें अपरिमेय बताना है। ये देखो 0.1416 पर 16 ऊपर क्या लगा है बार, बार का मतलब ये संख्या एक निश्चित समय के बाद रिपीट होगी, मतलब ये क्या है आशांत दशमलव आवर्त है, ठीक, अनावर्त नहीं है, आशांत है, परंतु मतलब एक निश्चित समय के बाद रिपीट कर रही है। जो संख्या निश्चित समय के बाद रिपीट करती है वो संख्या हमारी क्या होती है परिमेय होती है, क्योंकि आपने काफी सवाल से बनाया है परिमेय में, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा गलत। ये भी देखो एक निश्चित समय बाद रिपीट हो रही है ना 1416 मतलब ऐसा रिपीट चलता रहेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। अब देखो ये क्या है हमारा 0.10140014 फिर 440, ठीक, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा ना निश्चित समय के बाद रिपीट करेगा। ये आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसीलिए हमारा क्या है ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या दिया है हमें, करा यदि t बराबर 64 तथा g बराबर t की पावर 2/3 प्लस 4t t की पावर -1/2, ये 1/2 लिखा हुआ, ठीक है, हो तो g का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले हम क्या करेंगे इसे हल करेंगे, हल करने के बाद ही बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आइए हल करते हैं। ये हमें दिया t बराबर, तो t बराबर 64 का अगर हम फैक्टर करें किसका पावर हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगी। देखो 2 के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब 6 बार में 64 आएगा, तो 2 की पावर 6 हो गई। अब देखो हमें g बराबर क्या दिया है t की पावर 2/3 प्लस 4 t की पावर -1/2 इतना दिया है। ये सभी वैल्यू इसमें पुटअप करो, t का स्थान क्या रखोगे 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 और दिया है 2/3, ठीक, प्लस चिन्ह प्लस t की पावर 6 -1/2। अब एक चीज देखिए हमने घातांक में आपको बताया था, अगर किसी की पावर है जैसे a है, a का पावर यम है, इसके ऊपर भी पावर यम लगा दे, ये पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यम हो जाएगा, याद आया, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये पावर 6 है, इसका पावर 2/3 है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 × 2/3 प्लस ये 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसका मतलब जानते हो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये दशमलव नहीं मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 6 × -1/2 ये हो जाएगा। अब देखो 3 दूना 6, ये क्या है 2 की पावर 4, अब देखो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर -3। हमने एक चीज और बताया था आपको घातांक में, अगर बेस सेम हो जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर बेस देखो सेम है ना, बेस m प्लस n, इसे हम लिख सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, 2 -3 माइनस चिन्ह माइनस, एक प्लस होता प्लस कर देते हैं, इसे हम हल करेंगे, अब नीचे नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -1, तो हम इसको इधर हल कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से
ये 2 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 2 16 हो जाएगा। ठीक, सिखाएंगे नहीं आप लोग को, आप जानते हो, 16 हो जाएगा। प्लस हमने एक चीज़ बताया था आपको, अगर किसी भी संख्या का a की पावर माइनस n है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं। सेम इसको भी लिखो 1/2। अब इसे क्या करो, 16 दूना 32, 32 से 33, 33/2, यही हमारा आंसर हुआ। अब देखो ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, 33/2, ऑप्शन बी राइट आंसर। देखो छोटा सवाल था पर हल करने में कितना टाइम ले लिया, काफ़ी टाइम ले लिया ना। हल कीजिए, उसी पे चलते हैं सवाल नंबर इसके अगले क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, ये दिया है x पावर, एक सेकंड गलत है क्या, नहीं, x पावर -2 a माइनस में है, ठीक, बराबर 64। तो x पावर 1/3 प्लस x पावर 0, x पावर 0 बराबर, ये क्या इक्वल का चिन्ह है, मतलब इसका मान क्या होगा। आपके 4 उत्तर दिए हैं, तो आइए देखते हैं। इसे तो आपको हल करना पड़ेगा। ये लिखा है हमें x पावर -2 इज इक्वल टू 64, इतना दिया है। मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूँ, x पावर -2 इज 64 2 पावर 6 लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकलेगा कैसे, क्या करेंगे, -1/2 से दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस x पावर -2, तो इसको मैं करूंगा -1/2, इसको भी क्या करूंगा -1/2, ये करूंगा। अब देखो जानते हो जब घात पे घात होती है क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। a -2 इंटू -1/2 बराबर 2, 6 इंटू -1/2, ये हो जाएगा। अब देखो माइनस 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 प्लस, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x बराबर 2 तिहाई 6, 2 की पावर -3। अब देखो हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान रखो यहाँ पे लिखो, नोट करो, x पावर 1/3 प्लस x पावर 0, x आसान क्या रखोगे, 2 की पावर -3, 1/3 है तो 1/3 प्लस। अब जानते हो एक चीज, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान, किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान 1 होता है। ठीक, अगर किसी भी, हमने बताया था आपको घातांक में a की पावर 0, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। देखो यहाँ एक दी बता थे, यहाँ x है, 1 होगा। इसका मतलब कहाँ गया, इसका मतलब इसका मान 1। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 -3 इंटू 1/3 प्लस 1, यहाँ हल कर दें, देख 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 2 की पावर -1 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1। ठीक, अब इसे हल लो, इसे हल करो, 2 1 कम 2 1 3, मतलब 3/2। देखो कोई सिम दे रहा है 3/2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, ऐसे आप लोग हल कर लीजिएगा, ये नहीं कि आँखी मूंद कर टिक लगाते चले जाइए, ऐसा नहीं। ठीक, थोड़ा सा कलम चला लीजिएगा, तभी तो समझ में आएगा ना हमारा आंसर सही है कि गलत है। चलिए ये क्या है, 4x - 4x पावर x - 1 इक्वल 24 हो तो 2x पूरे का पावर x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले यह हमें x की वैल्यू निकालना है। आइए हल करते हैं, 4 पावर x - 4x - 1 इज इक्वल टू 24। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4x माइनस, इसको मैं ऐसे भी इंटू 4 पावर -1। क्यों जानते हो, जब बेस बराबर होते हैं तो घात उसके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समझ में आया, इक्वल 24। अब देखो 4x को बाहर कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 4 पावर -1 इक्वल टू 24। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
2 की पावर 2, एक सेकंड है, 2 की पावर 2 पावर x 1 माइनस इसको 1/4 लिख सकता हूं इक्वल 24, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पावर पावर है ना, ये हो जाएगा 2 का पावर 2x, ये कितना हो जाएगा, हर लो, हर बराबर करो। चलो इसे करो, 3 एक क्या हो जाएगा, 4 4 4 में से निकालिए 3, 3/4 24, 2 की पावर 2x बराबर। अब देखो इसे क्या करोगे, त्रिज्या गुणा कर दो, ये 24 अपने स्थान पे, ये 4/3 हो जाएगा, 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा ना, 2 की पावर 2x बराबर 8 चौके 32। अब जानते हो 32 है मतलब 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5। तो देखो ये चीजें मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूं, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। देखो जब आधार सेम होते हैं घात को कंपेयर कर लेते हैं। देखो मतलब दोनों बेस क्या है, 2 2 है, मतलब घात हमारा 2x बराबर 5, एक चीज मिला। ठीक, इस 2x का मान आ गया, अभी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहां से x को रोक लो, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये भी हमारा x का भी मान आ गया। अब दोनों मान से उठा कर रखो, क्या है 2x पावर x, 2x का मान क्या है 5, x पावर 5/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 पावर 5 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घात पे घात में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो कोई भी संख्या अगर ऐसा लिखा है a की पावर 1/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक, ये बताए थे ना लिख सकते हैं। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 पावर 5। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 5। देखो इसका जोड़ा बन गया ना, 5 बाहर लाओ, इसका भी बन गया 5 बाहर लाओ, इसका नहीं बना इसे रहने दो, क्या 5 × 25 √5, यही आपका आंसर है। देखो कोई विकल्प आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, बस इसमें इतने सवाल दिए थे, ये आपका आज कंप्लीट हुआ। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।